बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जिन भी गुरमुखों का, प्रेमियों का, भक्तों का अपने इष्ट देव सतगुरु के चरणों में प्यार होता है, अनुराग होता है और अटल विश्वास होता है, और उन्हीं के विश्वास के सहारे, उन्हीं के आशीर्वाद के सहारे जिनका जीवन व्यतीत होता है, जीवन का हर पल व्यतीत होता है, और जीवन के अंदर जितने भी उनके कार्य होते हैं, कार्य छोटे हों बड़े हों, सुखद हों दुखद हों, आपदाओं से भरे हुए हों, वो सब सतगुरु की कृपा से ही सब काम सकारत होते हैं। और ऐसा अटल विश्वास गुरुमुख प्रेमियों को नित्य प्रति होता है अपने सतगुरु के चरणों में, कि जो भी मुश्किल आएगी वो सतगुरु के चरणार विंदों से होकर आएगी। किसी भी दुख, किसी भी मुसीबत का जो भारीपन होता है वो छंट करके, वो खाली हो करके केवल दुखों की या मुसीबतों की हवा मात्र ही गुरुमुख प्रेमियों के जीवन में आती है, इतना ही लेश मात्र असर करती है, जिससे गुरुमुख कभी विचलित हो ही नहीं सकते, क्योंकि उनका जो अपने सतगुरु के चरणों में विश्वास होता है, अटल विश्वास होता है, श्रद्धा होती है, उसके कारण सतगुरु अपने सेवकों की हर मुसीबत को, हर दुख गम परेशानी को एक तरह से मिटा करके, समाप्त करके केवल दुखों की परछाई मात्र ही सेवकों के ऊपर इशारे मात्र भेजते हैं, जिसे हम सूली का कांटा भी कहते हैं, कि कितनी बड़ी सूली होती है और सतगुरु की कृपा से केवल कांटा बनकर जीवन में गुरुमुखों के आती है, और देखते ही देखते वो कांटा निकल जाता है। ये सतगुरु की गुरुमुखों के जीवन में असीम कृपा हुआ करती है। और हर गुरुमुख का ये परम धर्म, परम कर्तव्य होना भी चाहिए कि अगर सतगुरु के चरणों में प्रीत लगाई है, अपने इष्ट देव से अगर प्रेम पाल लिया है, भक्ति करने का इरादा कर लिया है, तो फिर क्यों ना पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से किया जाए, सच्चे हृदय से सतगुरु के चरणों में दृढ़ विश्वास
को बनाया जाए और सब कुछ उन पर छोड़ दिया जाए, उन्हीं के आश्रित होकर फिर रहना चाहिए। और जो भी पुरुषार्थ मात्र जीवन में कार्य करना होता है, तो केवल पुरुषार्थ समझकर, अपना कर्म समझकर, अपनी ड्यूटी समझकर, जिस प्रकार सतगुरु फरमाते हैं उस प्रकार से ही गुरुमुख प्रेमी हम सब अपना जीवन यापन करते चले जाएं, जीवन की हर घड़ियां, हर पल, हर श्वास व्यतीत करते जाएं। जीवन कभी भार नहीं लगेगा, जीवन का किसी भी प्रकार से बोझ अपने ऊपर महसूस ही नहीं होगा, क्योंकि वो भार फिर सतगुरु की आज्ञा मानने से, सतगुरु की रहनुमाई में चलने से, सतगुरु की सेवकाई धारण करने से वो सतगुरु भार सारा स्वयं हर लेते हैं। अपने गुरुमुख प्रेमियों को हर प्रकार के बोझ से, भार से खाली कर देते हैं और उसके जीवन में हर पल सच्ची खुशियां भर देते हैं। तीनों लोकों की खुशियां गुरुमुख प्रेमियों के जीवन में सतगुरु की कृपा से समा जाती है, रोम रोम पुलकित हो जाता है। सतगुरु की ऐसी दया बरसती है, सतगुरु की ऐसी नजर रहमत गुरुमुख प्रेमियों पर होती है कि हर पल गुरुमुख प्रेमी अपने सतगुरु का गुणानुवाद गाते हुए थकते नहीं, अपने सतगुरु की महिमा का गायन करते हुए कभी थकते नहीं। और जीवन में कभी चाहे किसी भी प्रकार की मुसीबत आए, वो भी सतगुरु का प्रसाद समझकर, सतगुरु का आशीर्वाद समझकर खुशी खुशी ग्रहण भी करते हैं, उसका मुकाबला भी करते हैं, क्योंकि ये भली भांति गुरुमुख प्रेमी सेवक समझते हैं। गुरुमुख प्रेमियों को ये भली भांति समझ होती है, उस अटल विश्वास और श्रद्धा के कारण ये समझ बनती है उनके अंदर कि जो दुख मेरे ही किए हुए कर्मों के कारण मुझे मिलने हैं, मेरे ही गुनाहों की सजा के रूप में मिलने हैं, उससे मैं दुखी क्यों हो जाऊं? उन दुखों का मैं विलाप क्यों करूं? उन दुखों से क्यों घबराऊं? और फिर जब सतगुरु की कृपा मुझ पर है, सतगुरु का आशीर्वाद है, सतगुरु की नजर रहमत हर वक्त हर पल मुझ पर बनी हुई है और सभी आपदाएं सतगुरु अपने ऊपर कष्ट सहन करते हुए हमें हर कष्ट से, दुख से, रंजो गम से आज़ाद करते हैं। और जो दुख भोगना भी पड़ता है गुरुमुख प्रेमियों को, वो खुशी खुशी अपने सतगुरु की ओर देखते हुए, अपने सतगुरु का ध्यान करते हुए, यही उनकी हृदय की आवाज़ होती है कि हे सतगुरु, अवश्य ही मेरे पिछले जन्मों के भारी पाप रहे हैं, भारी गुनाह रहे होंगे, जो आज
सज़ा के तौर पर मुझे दुख नसीब हो रहे हैं, लेकिन इसमें भी आपकी कृपा के कारण सारा दुख तो हर लिया गया है। केवल दुखों की परछाई मात्र ही मेरे जीवन में आई है और इसको भी मैं भली भांति सहन कर पाऊँ, बस इतनी कृपा कर दीजिए, इतनी शक्ति मेरे अंदर भरपूर कर दीजिए, इतनी ताकत मुझे बख्श दीजिए कि मैं खुशी खुशी मुकाबला कर पाऊँ और भजन बंदगी जो आपके चरणों से नित्य प्रति मुझे नसीब होती है वो पहले से अधिक भरपूर होती जाए। आप ऐसी कृपा कीजिए कि मैं पांचों नियमों की पालना में अपना समय पहले से अधिक लगाते हुए भजन अभ्यास को पहले से भी अधिक परिपक्वता से करूं, पहले से भी अधिक श्रद्धा और विश्वास से करता चला जाऊं, इतनी कृपा कर दीजिए बस। इस प्रकार से गुरुमुख प्रेमियों के हृदय की आतुर पुकार को सुनकर, उनके हृदय के भावों को सुन करके सतगुरु पहले से अधिक कृपा बरसाते हैं, पहले से अधिक आशीर्वादों की बौछार करते हैं और अपने सेवकों को भक्ति के धन से माला माल करते हैं। जितना भी अपने सतगुरु का गुणवाद हम गा सकें वो कम है, जितना शुकराना कर सकें अपने सतगुरु स्वामी का उतना कम है, क्योंकि संसार में कोई और नहीं ऐसा हमारे सतगुरु जैसा जो हमें इस प्रकार दुखों से बचा सके, 84 लाख योनियों के दुखों से छुटकारा दिला सके। केवल और केवल हमारे हृदय सम्राट, हमारे प्राणनाथ श्री परमहंस अवतार श्री सतगुरु दयाल महाराज जी समर्थ हैं हमें सुखों से भरपूर करने के लिए। इस लोक में ही नहीं बल्कि परलोक के सुखों से भी हमें माला माल करने वाले हैं सतगुरु। हमें ऐसे सतगुरु के चरणों में बार बार बलिहार जाना चाहिए, बार बार अपने सतगुरु के चरणार विंदों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके सुखद अनुभव प्राप्त करने चाहिए कि ये जो मनुष्य जीवन है उन्हीं की अनुकंपा से हमें मिल गया है, उन्हीं के आशीर्वाद की छत्र छाया के तले जो हमें ये मनुष्य जीवन व्यतीत करने का अवसर मिल रहा है और इस मनुष्य जीवन में सफल लक्ष्य की प्राप्ति हमें हो रही है। मनुष्य जीवन संसार में जाने कितनों को मिला हुआ है, मिला तो प्रभु की कृपा से ही है, लेकिन कितने ऐसे गुरुमुख हैं जिनको सतगुरु की चरण शरण नसीब हुई हो। हम जैसे गुरुमुख प्रेमी
कितने सौभाग्यशाली हैं। ऐसा लगता है जैसे घर में बैठे हुए, यानी इतनी आसानी से, इतनी सरलता से अगर हम श्री आनंदपुर में पहुंचकर दर्शनों का लाभ प्राप्त करें, सेवा का लाभ प्राप्त करें, भक्ति की कमाई करें, प्रयाग धाम में पहुंचकर करें, या हम जहां जिस शहर में रहते हैं वहाँ श्री गुरु महाराज जी स्वयं आकर कृपा करते हुए दर्शनों से भी, सेवा से भी, सत्संग से भी जो हमें लाभ प्राप्त कराते हैं, तो ये उनकी कृपा है कि भाग होया गुरु संत मिलाया, प्रभु अविनाशी घर में पाया। जिस भी प्रकार से हमें भजन बंदगी का लाभ सतगुरु करवा रहे हैं, वो केवल और केवल यही महसूस करें कि घर बैठे हमें सतगुरु की कृपा हो रही है, सतगुरु से मिलाप हो रहा है। कि जिस प्रभु परमेश्वर की प्राप्ति के लिए, जिस भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान के दर्शनों के लिए ऋषि मुनि, योगी योगीश्वर, तपी तपीश्वर सैकड़ों सालों तक तप करते रहते हैं, योगी योग करते रहते हैं, कितनी मुश्किलों का सामना करते हैं, उन्हीं प्रभु परमेश्वर का दर्शन, दीदार, उनकी नज़दीकी, उनकी चरण शरण, उनकी संगत सोहबत श्री सद्गुरुदाता दयाल महाराज जी के रूप में हमें सहज में हो रही है, हो जाती है। और वो भजन बंदगी जिसको करने के लिए ही मनुष्य जन्म मिला हुआ है, वो भजन बंदगी हम अपने जीवन में करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। सब कुछ विश्वास पर निर्भर है। अटल विश्वास के चलते ही बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुआ करती है। अटल विश्वास के चलते ही ये सच्चा लाभ मिला करता है। तो ज़रूरत अटल विश्वास को पुख्ता करने की है कि हमारा विश्वास जो है किसी भी परिस्थिति में डामाडोल ना हो। एक बड़ी प्यारी सी लीला है कि एक गुरमुख जिसका अपने श्री सतगुरुदेव जी के पावन चरणों में पूर्ण विश्वास था, पूर्ण विश्वास है, उसने अपने छोटे बेटे को विदेश भेजना था। अभी इस वक़्त को देखते हुए कुछ समय पूर्व ही ये एक चलन जो बढ़ता जा रहा है कि आजकल बच्चे पढ़ लिख कर विदेशों में पहुंच रहे हैं। पहले एक वक्त होता था जो एक शहर से दूसरे शहर जाना भी बड़ा मुश्किल होता था, जाना भी मुश्किल होता था, भेजना भी मुश्किल होता था, फिर जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था वो भी मुश्किल होता था। और कोई इस प्रकार के ऐसे ऑप्शन भी नहीं हुआ करते थे कि बाहर जाकर क्या करें। अब ये कुछ वर्षों से ये चलन चल पड़ा है। जाने को तो पूरी दुनिया में बहुत से लोग जाते हैं, कमाइयाँ करते हैं, लेकिन एक गुरुमुख की बात हम करें, एक भगत की और भगवान की, एक सेवक और सतगुरु की जो हम ये लीला की चर्चा कर रहे हैं कि उन्होंने अपने छोटे बेटे को विदेश भेजना था, तो घर में चर्चा
होने लगी कि जब समय आता है तो फिर कुछ न कुछ तो व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, कुछ मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है, मुश्किलें पेश आती हैं। तो ये चर्चा चल रही थी कुछ दिनों से कि कैसे भेजा जाए, पंडित से पूछा जाए। तो कहीं ना कहीं अगर घर में 5, 4, 7, 10 लोग अगर जुड़े हुए हैं तो हर किसी का अपना अपना भिन्न भिन्न विचार होता है, भिन्न भिन्न विचारधारा होती है, सोच होती है। तो भगत जी का अटल विश्वास था, लेकिन घर के दूसरे सदस्य जिस तरह अलग अलग विचार के होते तो पंडित जी से पूछ लिया गया। जैसे सलाह देने वाले भी बहुत होते हैं, किसी ने सलाह दे दी कि अमुक पंडित जी हैं, उससे पूछ लिया जाए। तो भगत जी ने भी कह दिया कि चलो भाई तुम जाना हाथ हो तो पंडित जी के पास तो मैं ले चलता हूँ। लेकिन अंदर से भगत जी का मन नहीं था, क्योंकि उनके तो पंडित, परमेश्वर, स्वामी, सतगुरु सब कुछ भगवान श्री गुरु महाराज जी हैं। लेकिन सबको देखते हुए सबके साथ मिलजुल कर चलना होता है। किसी के विश्वास को ठेस न लगे, अगर कोई पंडित के पास जाना चाहता है, कोई टेवा पत्री दिखाना चाहता है तो दिखाए। लेकिन अंदर से भगत जी का मन नहीं था पंडित जी के पास जाने का। उनका विश्वास तो केवल सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में अटल था। तो 1-2 दिन के बाद उनका जाने का प्रोग्राम था। जैसे ये शुक्रवार को बात हुई तो सोमवार का दिन उन्होंने रखा जाने का पंडित जी के पास। उसके बाद जब भगत जी कुटिया गए, कुटिया पर भगत गुरमुख प्रेमी तो सब जाते हैं अपने अपने शहर में। तो भगत जी जब कुटिया पर गए तो सुबह श्री आरती पूजा के बाद जब वहाँ मौन ध्यान में बैठे, सुमरन में बैठे, तो श्री गुरु महाराज जी के चरणों में कुटिया में बैठे ही अपने हृदय से भाव से भरी हुई पुकार कर दी, प्रार्थना कर दी कि हे प्रभु, आप हमें इन पंडितों के चक्करों में मत पड़ने दो, मत जाने दो हमें। अब वो खुद रुक सकता था, लेकिन वो गुरु महाराज जी के चरणों में पुकार कर रहा है कि कोई गुरु महाराज जी रास्ता निकालें, ताकि भगत जी की भी बात रह जाए और किसी चक्कर में भी ना पड़े। तो क्या हुआ कि जैसे ये कुटिया पर भगत जी अपने हृदय के अंदर विनती कर रहे हैं, आंखें बंद करके मौन ध्यान में बैठे हैं, तो क्या देखते हैं कि ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, छठी पातशाही गुरु महाराज जी के समय की ही बात है, अभी कुछ समय की। तो क्या देख रहे हैं, जो उस पुकार के पश्चात, उस पुकार के साथ ही, फरियाद के साथ ही कह रहे हैं कि इन पंडित जी के पास हमें क्यों भेजते हो, जब आप सब कुछ कर सकते हो, आप स्वयं कर सकते हो, आप करण करावनहार हो। पंडित जी तो केवल बताएंगे, कोई मुहूर्त दिखाएंगे, लेकिन आप तो सब कुछ कर सकते हो, आपके हाथ में सब कुछ है, आप सर्वशक्तिमान हो, कुदरत भी आप हो, भगवान भी आप हो, सतगुरु भी आप हो। मेरा आपके चरणों में अटल विश्वास है। आपके चरणों में समस्त देवीय शक्तियाँ हाथ बांधे खड़ी हुई हैं। फिर ये कौन सा काम है जो आप कर नहीं सकते, आपके लिए मुश्किल है? आप सब कुछ कर सकते हो। मेरे लिए तो आप ही पंडित हो, आप ही सब कुछ हो। और इस प्रकार नम आँखों से
भगत जी ये श्री चरणों में विनती कर रहे थे और सुमरन में बैठ ही गए थे इस प्रकार। उसके बाद शाम को घर में जब रात को कोई 10:30 बजे भगत जी, उनकी पत्नी, ये दोनों बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे, तो क्या बात हुई कि एकदम जैसे रात का समय होता है, कई बार बात करते करते आंख लग जाती है, तो भगत जी की आंख लग गई। नींद आने का समय होता है तो बातें होती रहती हैं, बातें करते करते भी आंख लग गई। तो भगत जी की आंख लग गई तो क्या देखते हैं, श्री सतगुरुदेव महाराज जी, हुजूर गुरु महाराज जी, छठी पातशाही जी सिंहासन पर विराजमान हैं और भगत जी जो हैं अपने छोटे लड़के को साथ लेकर श्री चरणों में मत्था टेक रहे हैं। यानी वो घर में होते हुए अपने श्री गुरु महाराज जी के पास दरबार में पहुंच गए। सिंहासन पर गुरु महाराज जी विराजमान हैं, बाप बेटा मत्था टेक रहे हैं और हमारे सतगुरुदाता दीनदयाल महाराज जी से विनती कर रहे हैं कि स्वामी जी, ये इस दास का लड़का है, विदेश जाना चाहता है। तो श्री गुरु महाराज जी ने अपने मुखारविंद से 2-3 बार फरमाया कि विदेश जाना चाहता है। भगत जी ने कहा, जी स्वामी जी, ये विदेश जाना चाहता है। तो श्री गुरु महाराज जी ने महात्मा जी को कहा कि लड़के ने विदेश जाना है, इसको प्रसाद दो और साथ में मिठाई का डब्बा भी दो। तो फिर प्रसाद भी दिया, मिठाई का डब्बा भी दिया और भरपूर आशीर्वाद भी दिया। और इस प्रकार एकदम भगत जी की फिर आंख भी खुल गई। क्या देखते हैं कि ये 10 मिनट का नज़ारा था। 10 मिनट श्री गुरु महाराज जी ने उनको दर्शन दिए और इस सारी लीला पूरी 10 मिनट में हुई। तो उन्होंने फिर अपने परिवार में सबको कहा कि देखो भाई, ऐसे ऐसे श्री गुरु महाराज जी ने खुद आकर ही आशीर्वाद दे दिया है, अब कोई भी काम रुक नहीं सकता, तुम्हें किसी को भी पंडित के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। श्री गुरु महाराज जी का पावन आशीर्वाद सबको मिल गया है और अब तुम्हारे सारे काम अपने आप सफल हो जाएंगे। और इसी प्रकार फिर अगले दिन फ़ोन आ गया एजेंट का, जिसके थ्रू भेजा जाना था बेटे को। एजेंट का फ़ोन आ गया तो वहाँ वो चले गए। उसके बाद सारी जो कागजी कार्रवाई थी, जो जो भी मुश्किलें थी, कोई एग्ज़ाम होता है, कोई पूछा जाता है, कोई इंटरव्यू होता है, जो भी था सब के सब एग्ज़ाम हो गए। सब में उनका वो जो बेटा था भगत जी का, वो पास हो गया और सारे काम ऐसे लगे जैसे गुरु महाराज ने कर दिए। मुश्किलें लग रही थी तब वो पंडित जी की ओर भागना चाहते थे, पूछना चाहते थे, चर्चाएं चल रही थी। और उस घड़ी के बाद में जैसे दिल हल्का हो गया था कि जैसे गुरु महाराज ने सब कुछ कर दिया, आशीर्वाद दिए, चाहे स्वप्न में ही सही। और फिर सारा काम हो गया। तो इधर भगत जी ने क्या है कि श्री आनंदपुर में दर्शन करने जाना था। तो उनका बेटा कहने लगा, पिताजी मेरा जाने का जो सारा प्रोग्राम है बन चुका है, अब सारे काम हो गए, अब आप श्री आनंदपुर जा रहे हो तो फिर मेरा इंतज़ाम कैसे होगा, इधर मैंने जाना है, अभी कुछ पैसों का भी इंतज़ाम होना है। तो भगत जी बोले कि पहले जिसने इतना काम किया है वही बाकी काम भी सारा कर देगा। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में विश्वास रखो, सब हो जाएगा। तो भगत जी की सीट बुक थी, वो श्री आनंदपुर चले गए और इधर लड़के का वीज़ा भी आ गया। आनंदपुर में थे भगत जी तो वीज़ा आ गया। उसने फ़ोन किया अपने पिताजी को कि सारा काम हो गया, अब तो वीज़ा भी आ गया और मेरी फ़्लाइट है फलां दिन, कि उसने अब सारी तैयारी भी कर ली थी लड़के ने। उधर भगत जी ने श्री आनंदपुर से फिर श्री चरणों में साक्षात विनती करवाई
कि लड़का मेरा बाहर जा रहा है, आप प्रभु सतगुरु जी मेरे बेटे जाने के लिए आशीर्वाद दीजिए। श्री गुरु महाराज जी ने बड़ा प्यारा आशीर्वाद दिया, मुस्कुराकर श्री आज्ञा प्रदान की और फिर आदरणीय महात्मा जी ने फ़ोन पर भगत जी के लड़के को भी आशीर्वाद दिया। उसको बोला कि वो जब विदेश पहुँचे तो अपने पिताजी को नंबर देना अपना उधर का विदेश का, तो हम फ़ोन पर तुमसे बात करेंगे। जब श्री गुरु महाराज जी उधर कृपा करेंगे, वहाँ पहुँचेंगे, जिस प्रकार विदेश जाया करते हैं, तो तुम्हें आश्रम पर बुलाएंगे दर्शनों के लिए। उसके बाद फिर भगत जी ने श्री आज्ञा ली कि मैं एक बार घर जाके आता हूँ 3-4 दिन के लिए, 3-4 दिन में वापस आ जाऊँगा। तो लड़के को गाड़ी में बिठाया, दिल्ली से उसकी फ़्लाइट सी और अपनी भी खुद की, फिर दोबारा श्री आनंदपुर की वापसी करवाई और फिर दोबारा अपनी सेवा पर श्री आनंदपुर चले गए। तो इस प्रकार ये एक केवल एक गुरुमुख की और गुरु महाराज जी की ही लीला नहीं है, बल्कि जो सही मायने में गुरुमुखता को लिए हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, श्वास श्वास अपने सतगुरु का सुमरण कर रहा है, अपने सतगुरु पर इस प्रकार अटल विश्वास करता है, सतगुरु के चरणों में प्यार करता है। हर गुरुमुख के साथ श्री गुरु महाराज जी इस प्रकार लीलाएं करते हैं। उनके हर प्रकार के कार्य श्री गुरु महाराज जी करते हैं। तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी पर, उनके चरणों पर क्यों ना हम बलिहार जाएं। कितना बड़ा ये विश्वास है अपने गुरुमुख का, गुरु महाराज जी पे, सेवक का अपने सतगुरु पर, कि ये विचार करना, इस प्रकार विनती करना कि आप क्या नहीं कर सकते। कौन सा ऐसा कार्य है दुनिया में जो आप नहीं कर सकते। इस प्रकार का विश्वास रखते हुए जो गुरुमुख प्रेमी इस दुनिया में कदम कदम पर अपने सतगुरु की ओट से चलते हैं, सतगुरु के सहारे चलते हैं, वो अपने हर प्रकार के कार्यों को भी पूर्ण कर लेते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कुदरत के नियमों को पलट कर रख देने वाले हैं सतगुरु, क्योंकि वे स्वयं आप ही कुदरत है। उनके आशीर्वाद में ऐसी बरकत है, ऐसी बख्शिश है, उनकी भक्ति में ऐसी शक्ति है कि जो काम ना होने वाले हैं वो भी पूरे हो जाते हैं। ये सेवा का फल है कि जिसको अपने सतगुरु की बख्शी हुई सेवा से प्यार हो, जिसको अपने सतगुरु के दर्शनों में सुरती लगी हो, जिनका मन हर वक्त सतगुरु के चरनार हो, भला उसके काम कैसे रुक सकते हैं। जिसका मन संसार में रमता नहीं है, जिसका मन संसार में लगता नहीं है, केवल सतगुरु के चरणों में ही जिसका मन लगता है, सतगुरु के नियमों की पालना में जिसका समय व्यतीत होता है, जो नित्य प्रति 2 घंटे भजन अभ्यास करते हैं, भला उसका कोई कार्य कैसे रुक सकता है। सतगुरु ने तो एक ऐसी बख्शिश कर दी है कि फरियाद भी करने की ज़रूरत नहीं है, कि केवल नियम निभाते जाओ, 2 घंटे भजन अभ्यास करते जाओ, अपनी सुरती संसार से हटाकर अंतर्मुखी करते जाओ। फिर फरियाद कैसी। लेकिन फिर भी सेवक का मन है, गुरुमुख का ये भाव है कि अपने सतगुरु से एक मांग करता है,
एक छोटा बनकर, एक अदना बनकर, एक उसके दर का भिखारी बनकर अपने दिल के भाव अपने सतगुरु के चरणों में अर्पित करता है कि मेरे सतगुरु, मैं आपसे फरियाद न करूं तो किससे करूं? आप ही बताएं कि जब केवल आपसे ही मेरी प्रीत है, केवल आपसे ही मेरी उम्मीद है और केवल मेरी चाहना यही है कि मैं इन घर के काम धंधों से फ्री हो जाऊं और आपके बताए हुए रास्ते पर अग्रसर होता रहूं, आपकी बताई सेवा को अंजाम दे सकूं, आपके बताए हुए नियमों की दृढ़ता से पालना कर सकूं, भजन अभ्यास कर सकूं। इस प्रकार की केवल गुरुमुख की मांग हो। भला ऐसी मांग पूरा करने के लिए कितनी देर लगती है? सतगुरु तो ये मांग पूरी करने के लिए इस संसार में आए हुए हैं। जिसने भी अपना विश्वास अपने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में इस प्रकार दृढ़ता से किया है, दृढ़ता से पालना की है, कर रहे हैं और करते रहेंगे, फिर वहाँ तो कोई किसी प्रकार की इस लोक की तो क्या, परलोक की भी परेशानियाँ बाकी नहीं रहती, क्योंकि इस लोक की खुशियाँ तो चुंगी में मिलती है। क्योंकि जिसने परलोक की सफलता के लिए सेवा को अपनाया, श्री दर्शनों का सहारा लिया, भजन सुमरन को तहे दिल से अपनाया, निभाया, निभाते चले जाएंगे। ये परलोक का तोशा है, ये परलोक का सरमाया है, परलोक जाने वाली साथ ये पूंजी है, ये परलोक जाने वाला धन है, ये भक्ति का धन है। जिसने भक्ति को अपनाया, भक्ति को परलोक का सरमाया समझ करके एकत्र करने का हर पल संभव प्रयास किया और भक्ति को प्राप्त किया, फिर इस लोक के लिए तो प्रयास करने की भी जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही संवर जाएगा। जिसकी इतनी अच्छी सोच हो, जिसके इतने अच्छे विचार हो, जिसका हृदय निर्मल, जिसका गदगद कंठ बना रहता हो सतगुरु के गुणवाद गाने के लिए, गदगद कंठ से गुणवाद गाता हो, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लोक और परलोक दोनों संवर जाते हैं, तीनों लोकों की खुशियां प्राप्त होती है। हमारा हर वक्त अपने सतगुरु के चरणों में प्यार बना रहे, अपने सतगुरु के चरणों में अटल विश्वास बना रहे, अपने सतगुरु से ही उम्मीदें बनी रहें, अपने सतगुरु से ही हर प्रकार की मांग हो और जितनी भी मांग हो, भक्ति की हो, सेवा की हो, भक्ति और सेवा की सफलता की मांग हो, मनुष्य जन्म की सफलता प्राप्त करने के लिए हमारा हर कदम उठता रहे, हर पल प्रयास होता रहे। इस जीवन में अगर संसार के लिए रात और दिन मेहनत करके, संसार के लिए है सारी दौड़ धूप करके, अगर अव्वल तो संसार को
किसी ने आज तक प्राप्त किया नहीं। अगर संसार की प्राप्ति हो भी जाए तो साथ तो इस संसार से एक सुई भी किसी के गई नहीं, किसी ने साथ निभाया नहीं। इस संसार के अंदर, इस मनुष्य जीवन में रहते हुए ये सब कुछ छूटता चला जाता है और एक दिन ये शरीर छूट जाता है। जीवात्मा किसने देखी है? जीवात्मा को शरीर से निकलते हुए किसने देखा है? अगर किसी ने देखा है या देखना चाहता है, इस शरीर के रहते हुए ही देखा जा सकता है। ये शरीर ही एक माध्यम है इस जीवात्मा का साक्षात्कार करने के लिए, परमात्मा का साक्षात्कार और परमात्मा से जीवात्मा का एकाकार करने के लिए ये शरीर ही माध्यम है। शरीर के विनश जाने पर, शरीर के नष्ट हो जाने पर तो फिर ये संभव ही नहीं है। और फिर एक बार ये अवसर चला गया तो दोबारा शरीर मनुष्य जीवन का मिलना भी संभव नहीं है। तो क्यों ना उस संसार के लिए प्रयत्न न करते हुए, उस संसार की प्राप्ति के लिए जतन न करते हुए, पर लोग साथ में ले जाने वाले धन के लिए रात और दिन जितने भी मेहनत से, लगन से सफलता प्राप्त हो वो ही करनी चाहिए, जिससे कि जीवन संवर जाए, जीवन का हर पल संवर जाए, हर घड़ी ऐसी सुनहरी हो जाए। पर लोग इसी लोक में हमें संवरता हुआ नजर आए, इसी मनुष्य जीवन के रहते हुए। ये मनुष्य जीवन जो इतनी अनमोल जागीर है, अनमोल जायदाद है, ये खर्च तो हो रहा है, खर्च करने के लिए ही मिला है। पूंजी मिली हुई इस मनुष्य जीवन में श्वासों की, ये खर्च तो हो रही है, खर्च तो होना ही है। तो क्यों ना अनमोल वस्तु के लिए खर्च हो। ये शरीर भी अनमोल वस्तु को प्राप्त करने के अर्थ खर्च होता चला जाए, मिटता चला जाए और भले ही एक दिन मिट्टी में मिल जाए, लेकिन अपनी सफलता तो हम समय रहते प्राप्त कर लें। पता भी नहीं कि कब किस वक़्त ये शरीर मिट्टी बन जाएगा, कब ये स्वर्णिम अवसर हाथ से छिन जाएगा, फिर तो कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन आज अभी सब कुछ हमारे पास है, सब कुछ, पूरी कायनात, पूरी बाजी हम जीत सकते हैं। जिसने सतगुरु के चरणों में अटल विश्वास किया, जिसने सतगुरु के बताए हुए रास्ते को अपनाया, जिसने सतगुरु के वचनों पर अमल किया, जिसने सतगुरु की चरण शरण अपना करके अपना धन धन भाग मनाया, हर पल सतगुरु की महिमा के गीत गाए, सतगुरु के गुणानुवाद गाए और सतगुरु का आशीर्वाद पाया। उसने अपने इस लोक को भी और परलोक को भी सफल बनाया और सतगुरु से हर पल सतगुरु की प्रसन्नता को पाया और इसी प्रसन्नता को पाकर सतगुरु के धाम में
अपनी जीवात्मा को पहुंचाया और सतगुरु के साथ एकाकार कराया। यही मनुष्य जीवन की सफलता है और ये अटल विश्वास का केवल लाभ है। अपने विश्वास को दृढ़ करते हुए ये स्वर्णिम लाभ कमाना है और जीवन को सफल बनाना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।